सभी को प्रेज़ और जय मसीह की। सभी को प्रेज़ और जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हाज़िरी में आप सभी का स्वागत है। प्रोफेट राजमत चैनल और यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना और कुछ गवाही आपको सुनाने जा रहा हूँ और बहुत कुछ बोलूँगा आज। बहुत कुछ बोलने के लिए है, इसलिए सुनकर जाना। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा जो चैनल है और इस चैनल पे थर्सडे यानी कि गुरुवार बृहस्पतिवार रात के 9 बजे प्रार्थना आती है। और आज क्यों आ रही है? क्योंकि बीते दिनों से इसी साल से परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि इस चैनल पर अब 3 दिन प्रार्थना आएगी रात के 9 बजे। शॉर्ट प्रार्थना हो, लाइव हो, रीटेलीकास्ट हो या जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ वो हो, यानी कुछ भी हो, आपको टाइमर सेट करना है। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन प्रार्थना आएगी। मैंने और भी वीडियो बना रखी है, उसमें भी ये अनाउंसमेंट कर रखा है। तो मैं यही निवेदन करूँगा कि अब से आपने कल देखी होगी 9 बजे, शुक्र को 9 बजे देख रहे हो, शनिवार को भी 9 बजे आएगी इस चैनल पर, ठीक है। और यूथ पे जो यूथ है वो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, उस पर 3 दिन, इस पे 3 दिन। ये टाइमिंग प्रार्थना है, इसे बोलते हैं टाइमिंग प्रार्थना, ठीक है। टाइम के साथ सेट कर देना, टाइमिंग प्रार्थना, ठीक है। कोई वीकली प्रार्थना होती है, यानी कि जो भी टाइम होता है, जैसे कि यीशु चंगाई सभा में संडे को, हर संडे को 9 बजे प्रार्थना आती है ना, यीशु चंगाई सभा में। और सुबह 8 बजे आती है, टाइमिंग प्रार्थना है। हैप्पीएस्ट बर्थडे में रात के 12 बजे आती है, टाइमिंग प्रार्थना है। और 6 बजे डेली आती है टाइमिंग प्रार्थना। इसको क्या टाइमिंग, यानी कि हमें पता है कि इस समय प्रार्थना आनी ही आनी है। बाई चांस होता है नहीं आती। दूसरा कि हाँ, इस समय पे मैं जब प्रभु मुझसे कहते हैं, मैं कुछ भी कहीं भी वीडियो डाल देता हूँ, वो अलग बात है। कोई भी प्रकाशन हुआ, कोई दर्शन देखा, कुछ भी हुआ तो मैं वो कोई भी डाल देता हूँ, लेकिन जो टाइमिंग वीडियो है वो एक्यूरेट टाइम पर आया करेगी, जैसे ये आ रही है। इंदौर प्रार्थना भवन की, परमेश्वर का भवन है वो, खुद परमेश्वर है वो। और इतने आशय कम कर रहे हैं परमेश्वर वहाँ पर। मैं यकीन करना, कहते हैं ना कि इंसान यकीन नहीं करता, बिना देखे यकीन नहीं होता, और बिना देखे यकीन नहीं होता। लेकिन जो देख रहा है वो यकीन कर रहा है, जो आ रहा है वो यकीन कर रहा है। बेशक वो बिना देखे वो यकीन नहीं कर पा रहा, लेकिन देखकर यकीन कर रहा है कि वाकई में हो रहे चमत्कार। हालेलुया। और बहुत लोग हैं जो बिना देखे यकीन करते हैं, क्योंकि वो सुनते ही गवाही। देखो, परमेश्वर जो विश्वास करेगा उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। आमीन। और एक बेटे की गवाही मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो अद्भुत है, और जितनी बहनें हैं ना जो सुन रहा, और कुछ और भी बताऊंगा, ठीक है। और अगर आप एमपी से कहीं से भी हो, एक बार इंदौर प्रार्थना भवन का हिस्सा बने, वहाँ अपने मुंह करके प्रार्थना करें। परमेश्वर ने कहा है जो इस प्रार्थना इस भवन की ओर मुंह करके भी करेगा, परमेश्वर सुनेगा। वहाँ पे आ जाओगे तो मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। उस प्रे टावर में कॉल करोगे, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। और उस इंदौर प्रार्थना में ऑफरिंग, दान, दशवांश दोगे तो यकीनन लाइफ चेंज कर देगा परमेश्वर। क्योंकि अब से जो परमेश्वर ने कहा वो पूरा हो रहा है, पहले भी पूरा होता था, और जब से इंदौर प्रार्थना बन गया, स्टार्ट हो गया, अद्भुत कार्य हो रहे हैं। आइए पहले गवाही सुनेंगे, उसके बाद मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। आइए सुनते हैं। जय मसीह की। मेरा नाम रानी है, मैं मानपुर से बोल रही हूँ। मैं मेरे जीवन की एक गवाही आपको बताना चाहती हूँ। प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम करा है। मेरी शादी के 4 साल हो गए थे, और मतलब मैं बेबी 2024 में बेबी के कंसीव नहीं कर पा रही थी। मतलब 3 मंथ से मतलब मैं हॉस्पिटल जाती थी चेकअप करवाने के लिए, हर बार मेरी रिपोर्ट नेगेटिव ही आती थी। फिर 4 मंथ हो गए, मेरा प्रेड टाइम भी नहीं आया था। फिर मैडम ने मेरे को बोला कि आप सोनोग्राफी करवा लो। फिर मैं सोनोग्राफी कराने के लिए गई, तो सोनोग्राफी रिपोर्ट फिर मैंने मैम को दिखाई, तो मैम मेरे को, डॉक्टर मैम ऐसा बोलते हैं कि आपकी मतलब बच्चेदानी में 5 गठाने हैं, बोले कि तो आपको ना मतलब तुरंत ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो मतलब मैं फिर बहुत परेशान हो गई। और फिर मतलब ससुराल वाले और सब फिर बोलने लग गए कि मतलब प्रेग्नेंट थी और ऐसा कैसे हुआ, कैसे गठान हो गई, और मतलब ऐसे मेरे को सब बोलने लग गए, अलग अलग तरीके से बात टॉर्चर करने लग गए, पता नहीं क्या क्या बोलने लग गए। उसके बाद मुझे प्रभु के ऊपर भरोसा था कि प्रभु मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही करेगा। मैंने कहा प्रभु, ये गठान बड़ी नहीं है, इससे बड़े तो मेरे प्रभु है, इसे गठान सब ठीक कर देगा। फिर उसके बाद मेरी एक दीदी से बात हुई, फिर दीदी ने मेरे को प्रोफेट जी के नंबर दिए। फिर मेरे प्रोफेट जी से बात हुई, तो प्रोफेट जी से मैंने कहा प्रोफेट जी मुझे आपसे मिलना है। तो प्रोफेट जी ने फिर मेरे को टाइम दिया, और एक संडे बोला कि आप आ जाना। तो मैं इंदौर प्रार्थना भवन गई। इंदौर प्रार्थना भवन के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो बहुत मतलब मैं खुद भी वहाँ पहली बार गई। वो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही चमत्कारी भवन है। उस भवन के बारे में मैं क्या कहूँ, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि मतलब
उस भवन के लिए कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, पर वो बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी भवन है। वहाँ जाके मैंने प्रोफेट जी से लैंड प्रेयर करवाई, और प्रभु के दास ने मुझे कहा कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल है। जैसे उनके मुंह से निकला कि सब कुछ मेरी ज़िंदगी में नॉर्मल है, सेम वैसा ही हुआ मेरे साथ। मतलब फिर मैं 1 मंथ के बाद वापस से एक गायनोकोलॉजी स्पेशलिस्ट मैम हैं, उनके पास मैं गई वापस चेकअप करवाने के लिए। तो मतलब गठान ही नहीं आई, एक भी गठान, उन मैम ने बोला कि गठान ही नहीं है। प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद, परमेश्वर का बहुत-बहुत कोटि-कोटि धन्यवाद कि मतलब उन मैम ने मेरे को बोला कि गठान है। प्रोफेट जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं 2 मंथ से प्रेग्नेंट हूँ। प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद कि प्रभु ने मेरे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार किया है। प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद, और प्रभु के दास का भी कोटि-कोटि धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेज लो, सुना आपने, अद्भुत गवाही है ना वो बहन। मतलब जिस तरह से बयान कर रही है, ये रिकॉर्डिंग भेजी थी, और रिकॉर्डिंग जब मैंने सुनी तो मैं भी धन्यवाद दिया प्रभु का। और ऐसी कहीं गवाहियाँ है, ऐसी कहीं गवाहियाँ है। इंदौर प्रार्थना भवन में जो लोग बुलाते हैं वहाँ मैं जाता हूँ, परमेश्वर उनकी जो में काम करता है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, मेरा कुछ नहीं। और इंदौर प्रार्थना भवन का लेहन का अद्भुत चमत्कार, खुदा का धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे ये वरदान दिया। ये स्पेशल अनॉइंटिंग है परमेश्वर ने जो मुझे दिया 2019 में बी ब्लेसिंग की। मैंने कहा ना 40 से अधिक बच्चों के नाम परमेश्वर रखवाए, होने से पहले ही रखवाए, यानी कि हुआ नहीं है। डॉक्टर ने क्या कह रखा पता नहीं मुझे, लेकिन प्रभु ने बोल दिया ये बेटी होगी, बेटा होगा, और वैसा ही होता है। आमीन। और दूसरा ग्रोथ, परमेश्वर का अभिषेक, यानी कि इतना है कि जहाँ जाता हूँ, जिधर जाता हूँ, वो चाहे बंजर भूमि क्यों ना हो, ग्रोथ करता है परमेश्वर हाई लेवल पे। ये अनॉइंटिंग परमेश्वर ने मुझे दी, चाहे वो किसी की मिनिस्ट्री हो, घर हो, खेत हो, कोई भी हो। मेरे ऐसे तो ये इंदौर प्रार्थना भवन की गवाही है। मैं फिर कहता हूँ, वीडियो के लास्ट में आपको इंदौर प्रार्थना भवन का नंबर मिलेगा। आप उस नंबर को कॉल करके पूछ सकते हैं मीटिंग कब की है, मैं कहाँ कब मिलूँगा, मुझसे मिलना है, इंदौर प्रार्थना भवन आ रहा है ना। आप किसी भी टाइम आ सकते हैं। आप संडे को तो है ही मीटिंग, लेकिन आपका मन है कि मैं देखने आऊँ, तो किसी भी टाइम फ़ोन करके आ सकते हो। एनी टाइम वहाँ पे कोई ना कोई मिलता है, ठीक है। आप आइए, वहाँ प्रार्थना करें और प्रार्थना करके जा सकते हैं, है ना। और आपको इमरजेंसी है तो आप आ सकते हैं। दूसरा, एनी टाइम फ़ोन कर सकते हैं। और आपका मन है कि मुझे कुछ ऑफरिंग दान देना है, ठीक है, देखो परमेश्वर चाहा तो हम इंदौर प्रार्थना भवन का, है ना, अलग से अकाउंट नंबर आपको देंगे। लेकिन अभी जो चल रहा है, चाहे वो मेरा हो, चाहे भाई अल्बर्ट अंतोनी का हो, आप बेतल को डाल सकते हैं। आपको दुविधा की जरूरत नहीं है, आपको दुविधा की जरूरत नहीं है, आप डाल सकते हैं। आप वहाँ आके भी दे सकते हैं। अगर आपका मन है कि मैं वहाँ आ रहा हूँ, वहाँ आके आपको जैसा है वैसे करें। आप मन्नत मांग सकते हैं कि परमेश्वर मेरा काम हो जाए, मैं ये करूँगा वहाँ पे, मैं ये दूंगा, क्योंकि अभी बहुत काम इंदौर प्रार्थना भवन के बाकी है ना। तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। ये है अद्भुत गवाहियाँ, और ये साल चमत्कार है, ग्रोथ का है, सब कुछ होगा साल यीशु मसीह के नाम में। देखो प्रभु ने वचन भी दिया है। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, अद्भुत गवाही के लिए धन्यवाद। जो सुनेगा और जो सुन रहा है उसके जीवन सेम नहीं रहेगा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर वचन दिया है मुझे, अय्यूब 5 और उसका 9। वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य क्रम करता है जो गिने नहीं जाते। इतने बड़े काम करते जो कि था नहीं लगती, और ऐसे आश्चर्य क्रम करता है जो गिने नहीं जाते। और प्रभु का वचन है वहाँ पे कि आपसे मेरी प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, यानी कि जो प्रार्थना वहाँ की जाएगी परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनकर आंसर देगा। आमीन। तो इतना आश्चर्य क्रम कर रहा है परमेश्वर, उस भवन से कैंसर तक, टीबी तक, है ना, अल्सर, पूरे दुनिया को। और ये भी गवाही, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद है। ये चमत्कारी भवन की चमत्कारी गवाहियाँ हैं जो बहुत सारी है, और बहुत सारी होगी यीशु मसीह के नाम में। तो आपसे यही निवेदन है, कॉल करें। अब आने के लिए कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, बस आप फ़ोन करें, एड्रेस आपको मिल जाएगा। आप 7 दिन आप आ सकते हो, संडे को आ सकते हो, कोई भी जैसा भी आपको लगे आप प्रार्थना कर सकते हो। परमेश्वर आपकी सुनेगा प्रार्थना। और आप वीडियो में जो प्रार्थना देखते हो इंदौर प्रार्थना भवन, और वहाँ भी आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर तूने कहा मुँह करके, मैं मुँह करके प्रार्थना करता हूँ, तुरंत सुनेगा। और मन्नत मानो और तुरंत वहाँ आओ। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इंदौर प्रार्थना भवन को चमत्कारी करने के लिए। ये तेरा भवन है, खुद तू है पिता, और अभी तक जो मांगा है किसने, सब कुछ मिला है। मैं डिक्लेयर करता हूँ इस प्रार्थना के संदेश के बाद जो लोग फ़ोन कर रहेंगे वो अद्भुत रीति चंगाई पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, जो चला के वापस आएगा। और जितने लोग उस ऑफरिंग दान दे रहे पिता उस भवन के लिए, वो सेम नहीं रहेंगे।
मैं आपका धन्यवाद करता हूँ गवाही के लिए। ऐसे हर किसी गवाही आएगी मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।